दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार के द्वारा की गई तैयारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर जो 113 पॉइंट्स हैं उनमें पर्याप्त सुरक्षा बल यानी कि दिल्ली पुलिस की तैनाती न होने पर भी नाराजगी जाहिर की। हमारे साथ खुद एडवोकेट सत्यम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का प्रदूषण के मामले पर क्या कुछ कहना रहा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का तो मेजरली जो है क्रैब के 1 से लेकर 4 तक के जो इनके स्टेजेज होते हैं उस पर उसका ये कहना था कि किसी भी तरीके का पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं रहा है उस पर। जहाँ तक बात की और साथ ही साथ आप कई सारी चीज़ों पे बात की, जैसे उन्होंने ये बात की कि जो भी मेजर पॉइंट्स है दिल्ली एनसीआर के, वहाँ पे जो ट्रकों की एंट्री होती है, एग्जिट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, वहाँ पे जो सुरक्षा बल की तैनाती है, दिल्ली सुरक्षा बल की तैनाती है दिल्ली पुलिस की, वो भी जो है नहीं पाया गया। और कोर्ट ने साथ ही साथ आज ये भी जितने भी कोर्ट कमिश्नर्स को अपॉइंट किए इस मामले में उनको बोला है कि वो जिस तरीके के भी रिपोर्ट्स हैं वो फ्रीली जो है कोर्ट के सामने सबमिट करने के लिए जो है फ्री हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। साथ ही साथ उस पर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, क्योंकि इस पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल क्लासेज बंद करने से जो गरीब बच्चे हैं उनके मिड डे मील्स काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उन बच्चों तक खाना नहीं पहुंच रहा। और साथ ही साथ उनका ये भी कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि जो बहुत सारे, हमें यहाँ लगता है कि अगर दिल्ली की ही बात किया जाए तो सिर्फ 10% घर अगर छोड़ दें तो बाकी 90% घरों में जो है किसी भी तरीके का कोई एयर प्यूरीफायर जैसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ उनके लिए बाहर और अंदर दोनों ही बराबर है। तो इस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करे कि जो है उनका क्लासेज जो है फिजिकल चलेंगे या किस तरीके से चलेंगे, और उसको कल बताए। कल के लिए वापस इस हियरिंग को रखा गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे भी बात की गई। अदर फैक्टर्स ये रहे हैं कि आप इस क्वालिटी जो मैनेजमेंट एयर क्वालिटी है इसका आपका लॉन्ग रन गोल क्या है, आप किस तरीके से जो स्टेजेज लागू कर रहे हैं उसमें उसका कितना इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बात सारी रही है। अच्छा, तो ये भी माना जाए कि जब तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी सुनवाई कर रहा है तब तक दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 लागू ही रहेगा। देखिए, अभी तो ग्रेफ 4 को हटाने पे किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं रही है। जहाँ तक सिर्फ ये बात रही कि जैसे जो ट्रांसजेंडर वेंडर्स हैं और अदर जो जिनको, क्योंकि ग्रेफ 4 लागू करने से बहुत सारे कॉमन लोग हैं, दुकानदार हैं और सारे लोग हैं जिनको जो है दिक्कतें, सेक्शंस वर्कर, हाँ, इनको जो है देखिए जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए फंड भी मुहैया कराएं। हाँ, फंड मुहैया कराएं। अगर आप किसी को बंद कर रहे हैं तो उसी तरीके से काम करें, लेकिन ग्रेफ 4 हटाने पे अभी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। तो माना जाए कि 28 नवंबर को इस पूरे मामले में जो और भी जवाब आने हैं राज्य सरकारों से, तो ये माना जाए कि तब तक शायद प्रदूषण में थोड़ा, तब तक देखिए अभी तो हमें लगता है पहले से अभी तक के एयर क्वालिटी में जो है काफ़ी डिफरेंस आया है और हमें लगता है तब तक चीज़ें थोड़ा सा और धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले से एयर क्वालिटी आज के एयर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में कैसा रहता है ये देखने की बात है, क्योंकि एक पूरी तरीके से कहिए कि दिसंबर तक की चलता ही रहता है। तो एयर क्वालिटी जो है कभी हाई हो जाता है और दिवाली के जस्ट बाद तो सीधा हाइक करता है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर शायद बारिश का अगर कुछ हुआ तो ज़रूर कम होगा, लेकिन उस पर जो लॉन्ग रन गोल है, क्योंकि हमेशा बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हर बार इसी बात पे बात होगी कैसे लगा रहे हैं, आगे भी कैसे चलेगा वो भी शायद अब जो है इस बार कोर्ट पूरी तरीके से है कि आप डिसाइड करिए कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो फिलहाल कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करे कि दिल्ली एनसीआर में बच्चों के स्कूल को खोला जाए या नहीं, और ये फैसला फिलहाल सीएक्यूएम को कल तक लेना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्रेफ 4 की पाबंदियां हैं वो अगली सुनवाई तक लागू रहेंगी, और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को कहा है कि ग्रेफ 4 को लेकर जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। अब ये देखना होगा कि जब 28 नवंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करती है तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।